एक बार जरा जिनकी पिटाई हुई है और जिनके बेटे पर आरोप है कि वो इनकी बेटी को लेकर के भागा है, जरा उनकी बात भी एक बार सुन लेते हैं। हमारे साथ सत्य प्रकाश जी हैं। आपको एक महिला स्टेज पे चढ़ के चप्पल से मार रही थी, क्यों मारा उस महिला ने आपको? वो अपना व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रही है, इस पूरे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का उसकी साजिश है। चूंकि उसकी बेटी कुछ दिनों से प्यार में थी मेरे बेटे से, हमने समझाया लेकिन ये नहीं मानी। बेटी ने जा करके घर से भाग करके 22 तारीख को उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी कर लिया। उसका खुन्नस निकाल करके मेरे साथ बार बार कर रही है। घर पे कई बार हमला कर चुकी है, फिर भी हम समाज के लिए, इज्जत के लिए कि चलो दोनों बालिग हैं, दोनों शादी कर लिए तो हमें एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये महिला बार बार हमारे ऊपर अटैक कर रही है। आज इसको मौका मिला पब्लिकली तो ये हमें हरासमेंट और बेइज्जती करने का वो काम कर रही है। वो महिला कह रही है कि उनकी बेटी 5 दिन से गायब है, पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर तो उसका जिम्मेदार मैं थोड़ा हूँ, दिल्ली पुलिस उसकी जिम्मेदार है। और ये खुद ये बताए जाकर के ऑन द रिकॉर्ड 22 तारीख को इसकी बेटी भागी है और ये 24 तारीख को कंप्लेन करी है। ये क्यों 24 तारीख को गई है? जब इसके पास आर्य समाज मंदिर का लेटर आया है शादी का, जब इसको पता लगा तब जाकर के कंप्लेन करने गई है। तो आपका बेटा अभी कहाँ है? बेटा बेटी दोनों बाहर हैं, लेकिन उनके ऊपर खतरा ऑलरेडी बना हुआ है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उनको डर है। आपका बेटा आपसे संपर्क में है? एक बार कल संपर्क हुआ था, उसके बाद से संपर्क नहीं हो रहा। तो इस महिला की बेटी आपके बेटे के साथ शादी दोनों की हो चुकी है? दोनों की शादी हो चुकी है। आर्य समाज मंदिर में कोर्ट में उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले डाल रखा है। कल मुझे पता लगा, कल मुझे फोन आया था, मैं गया थाने में तो उन्होंने बोला कि आपको बेटा बेटी एक्सेप्ट है। मैं लोग की कोई बात ना, बेटा मेरा शादी कर लिया तो अभी हम एक्सेप्ट करते हैं, दोनों बालिग हैं और दोनों अपनी मर्जी कर ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सेम कास्ट मैरिज है ये? हाँ, दोनों एक तरह से परिवार है, पंजाबी परिवार है, राजसिक परिवार के हैं ये। और वो महिला कह रही है कि वो उसकी बेटी को भगाया गया है। वो ये कह रही है कि आपके बेटे 23 साल की है, 22 साल की है, वो कैसे भगाया जा सकता है उसको? वो खुद थाने में, हमारे पास अभी कागज नहीं तो मैं दिखा देता। मेरे पास जो सम्मन आया था कि वो अपने मन से भागी है, उसमें सारी लिखी है, बयान करी है वो। लेकिन थाने में तो उसने कहा कि हम गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई है। लड़की 22 तारीख को गई है और 24 तारीख को गुमशुदा रिपोर्ट लिखा रही है, जब इसके पास शादी का लेटर आया है तब ये। तो ये महापंचायत छतरपुर में चल रही थी, वहां एक महिला पहुंची और जो अनाउंसर थे इस प्रोग्राम के उनको चप्पल से पीटने लगी। और पता ये चला कि महिला ने आरोप लगाया कि ये जो व्यक्ति हैं इनका बेटा महिला की बेटी को भगा कर ले गया, उनकी तरफ से लगाया गया ये आरोप। आनंद, क्या आपने जब मुलाकात की, सत्य प्रकाश शायद आप नाम ले रहे थे, क्या उन्होंने कोई फोटो वगैरह आपको दिखाई जो आर्य समाज में मंदिर में वो दावा कर रहे हैं कि उनके बेटे और उनकी बेटी की शादी हो चुकी है? कुछ तस्वीरें वगैरह उन्होंने दिखाई आपको उसकी? देखिए, अभी उनके पास कोई ऐसी तस्वीरें नहीं थी और न ही शादी होने का कोई प्रमाण उनके पास मौजूद था। उनका कहना था कि हम इस कार्यक्रम में आ गए तो ऐसे में हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और ऐसी घटना हो जाएगी, तो ऐसे में वो कोई तैयारी करके नहीं आए थे। उनका ये भी कहना है कि उनके बेटे से और उनका जो संपर्क है पिछले 1-2 दिन से नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि हो सकता है कि उनकी जान को खतरा हो, इसलिए वो पिछले 1-2 दिन से इनका बेटा जो है इनसे संपर्क नहीं किए हुए, क्योंकि लगातार इनके घर पे उनका कहना है कि महिला आके लगातार उनको परेशान कर रही है, उनको धमका रही है, उनको डरा रही है और उसी के तहत वो यहाँ कार्यक्रम में भी आ गई थी। तो ऐसे में उनका कहना है कि इसका सारा सबूत जो आर्य समाज मंदिर से मिल सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर पुलिस के पास शिकायत की गई है तो पुलिस इस मामले की तस्दीक करेगी, जांच करेगी और जो सच है वो सामने लाया जाएगा। महिला कौन है? महिला क्या उसी मोहल्ले में रहती हैं? महिला के परिवार के बारे में कोई और जानकारी मिली आपको? आनंद तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इस वक्त इंडिया टीवी पर। छतरपुर में ये महापंचायत चल रही थी और जो बाईं तरफ आपको दिख रहे हैं सत्य प्रकाश उनका नाम है। एक महिला वहां पर पहुंची और उन्होंने बस एक लाइन माइक पर कुछ कहा और उसके बाद चप्पल उठा करके इनको पीटने लगी। और फिर पता ये चला कि महिला का आरोप है कि उनकी बेटी पिछले 4-5 दिनों से गायब है और जिस शख्स की वो पीट रही हैं उनका बेटा उनकी बेटी को भगाकर ले गया है। और पुलिस इस मामले में कोई काम नहीं कर रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे वो काफी नाराज हैं। उन्होंने आज इस मंच को अपनी बात रखने के लिए एक तरह से इस्तेमाल किया। हालांकि उसके बाद जब आनंद ने बात की तो कुछ और कहानी वो सत्य प्रकाश बता रहे हैं कि दोनों ने शादी कर ली है। आनंद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये जो महिला जो आरोप लगा रही, क्या दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं? महिला के घर के परिवार के बारे में कोई जानकारी आपको मिली?
देखिए, हमने जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन जो है महिला जो है अभी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि महिला ने जैसे ही मामले को उठाया तो जो आयोजक थे वो महिला को ले जाके दूर उन्होंने एक जगह है, एक कमरा है, वहां पे उसको रख दिया। उनका कहना था कि ये इस कार्यक्रम को खराब करने की साजिश हो सकती है, तो महिला से उससे ज्यादा कुछ बात नहीं हो पाई। लेकिन इतना जरूर है कि लड़का लड़की जो है वो एक दूसरे को जानते थे और उनका ये कहना था कि अगर उन दोनों ने ऐसा कुछ फैसला किया है तो इसमें उनकी मर्जी होनी चाहिए। मैम, हमें एक बात बताइए कि ये जो मामला हुआ, बंद करो, ये हमें बताइए कि ये दोनों जो एक दूसरे को जानते हैं। मैं नहीं जानती भैया, मुझे किसी का नहीं पता। मंदिर बंद करो। अभी स्टेज मैं नहीं जानती भैया, मैं नहीं जानती किसी को। ये जो लड़के लड़की है कि दोनों बालिग भाई हैं? कौन है? मैं मंदिर आई थी पूजा करने, मुझे नहीं पता भाई। ये जो लड़के लड़की हैं दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हाँ। तो यहाँ जो है जो भी आयोजक हैं या जो कार्यक्रम में शामिल है वो चलिए थोड़ी देर के बाद जब पुलिस की तरफ से कोई बयान इस पूरे मामले में आएगा। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो ये लड़के लड़की क्या दोनों एक दूसरे को जानते थे, एक ही मोहल्ले में रहते हैं? देखो, जो घटना हुई है ना भाई साहब, ये एक ना कुछ अजीब सी घटना है। वो रोज प्यार हो जाता है, शाम को लड़ लेते हैं, फिर प्यार हो जाता है, फिर लड़, और ऐसा दोनों परिवारों के साथ है। क्योंकि जो इस कार्यक्रम के जो अनाउंसर है वो कहाँ पे रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं? वो पता नहीं यहीं कहीं आसपास रहता होगा, लेकिन वो लड़का जो है ना, मैं उसको जानता हूँ। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। ऐसा था कल का, जो मुझे थोड़ा उनका पता है, जो मेरी जानकारी में है कि कल ये लोग सब थाने में गए हैं और वहाँ पे इनका सब सुलेनामा हो गया है, वहाँ मिठाई खाई गई है और सारा काम फिट हो गया है। ऐसे ही 4 दिन पहले की घटना मैं आपको बताता हूँ। यहीं त्यागी जी रहते हैं 60 फुटे पे, वहाँ वो सरदार जी आए और सब विचार हो गए, सब हो गया। कह रहे हैं कि सुलह हो चुकी है, फिर उस महिला ने यहाँ क्यों किया ऐसा? अब मैं वही तो कह रहा हूँ ना साहब, सुलह होती है, फिर गुस्सा होते हैं, फिर सुलह होती है, वो चल रहा है इनका कई दिनों से। तो ऐसा तो कुछ है नहीं है, क्या नहीं? मैं वही कह रहा हूँ, जो मेरी ये रहते कहाँ है? मतलब ये लड़के लड़की एक ही मोहल्ले में रहते हैं? यहीं कहीं सुमन कॉलोनी बगरा में रहते हैं। छतरपुर में रहते हैं, डिस्पेंसरी के पास में। कौन सा मोहल्ला है? डिस्पेंसरी के पास ही रहते हैं। पुलिस को सिर्फ इसकी इतनी शिकायत है कि इनकी बेटी ये कह रही है कि मेरी बेटी से मेरी बात करा दो, जबकि इनकी बेटी इनसे बात नहीं करना चाहती। सिर्फ इनकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि ये कह रही है कि मेरी बेटी से मेरी बात करा दो, और उसकी बेटी ने पुलिस से कहा है कि मैं अपने घर वालों से बात नहीं करना चाहती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।